देखिए बाबू, आज समय और काम का 9वां लेक्चर है। ठीक है ना। इसमें हम पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें है कि यदि 30 आदमी किसी काम को 10 घंटा प्रतिदिन करके 20 दिन में पूरा करते हैं तो 45 आदमी पहले से तिगुने काम को 8 घंटा प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट कंडीशन में 30 आदमी किसी काम को 10 घंटा प्रतिदिन करके 20 दिन में समाप्त करते हैं। 20 दिन में समाप्त करते हैं यानी पूरा करते हैं। तो कहता क्या है कि 45 आदमी पहले से तिगुने काम को 8 घंटा प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। यार दिन पूछ रहा है तो दिन को हम बाद में लिखेंगे। दिन को क्या लिख रहे हैं हम? बाद में लिखेंगे। तो हम फर्स्ट कंडीशन से इसको लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर चूँकि, है ना, लिखेंगे चूँकि 30 आदमी, है ना, 30 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। 20 दिनों में पूरा करते हैं। खूब ध्यान से देखिएगा बाबू। यहाँ पर है कि यहाँ पर दिन पूछता है तो दिन को हम बाद में लिखें। ठीक है ना, जो पूछे उसको बाद में लिखना है। ठीक है, तब प्रथम कंडीशन से जो है हम इसको लेंगे। अब प्रथम कंडीशन में क्या है जी कि 30 आदमी किसी काम को 10 घंटा प्रतिदिन करके 20 दिन में पूरा करता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया है। 30 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है ना। तो हम निकालेंगे एक आदमी 10 घंटा प्रतिदिन काम करके इस एक काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 30 आदमी, है ना, 10 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिन में करता है। तो 30 आदमी के बदला में हमको एक आदमी लगाना पड़े। ठीक है ना, 30 आदमी के बदला में एक आदमी लगाना पड़े काम पर, या एक आदमी से काम करावे तो 20 दिन में काम खत्म हो जाएगा? नहीं होगा, 20 दिन से अधिक होगा। ठीक है ना, क्या कि 30 आदमी मिलकर 20 दिन में पूरा करता है तो एक आदमी से 20 दिन में खत्म होगा? नहीं होगा, अधिक दिन में होगा। तो अधिक के लिए हम क्या करेंगे, इस 30 से इस 20 में हम गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, इतना दिनों में पूरा करते हैं। अब खूब यहाँ, अब इस लाइन पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर है कि एक आदमी 10 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 30 गुणा 20 दिन में पूरा करता है। तो अब यहाँ पर निकालेंगे एक आदमी 1 घंटा काम करे। कितना काम करे? रोज 1 घंटा काम करे। ठीक है ना। अब एक आदमी जो 10 घंटा काम करता था, अब उससे अब एक आदमी से 1 घंटा काम लेना है। क्या काम लेना है? 1 ही घंटा काम लेना है एक आदमी से रोज। ठीक है ना। ये काम 30 गुणा 20 दिन में होगा? नहीं, इससे ज़्यादा दिन में होगा, इससे ज़्यादा दिन में होगा। ठीक है ना। तो ये घंटा को हम 1 कर दिए तब इस 10 से इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 10 से इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है ना। खूब ध्यान से एक बार सुन लीजिए आप लोग। इसमें जो है फर्स्ट कंडीशन में कि 30 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, है ना। तब यहाँ से एक आदमी से काम लेंगे तो 20 दिन से अधिक दिन में पूरा होगा। एक 20 दिन से अधिक दिन में पूरा होगा, तब इस 30-20 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक ही आदमी से 10 घंटा के बदला में 1 घंटा काम लिया जाए तो और अधिक दिन समय लगेगा। तो अधिक के लिए फिर हम 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। अभी हमारा फर्स्ट कंडीशन काम खत्म, यहाँ निकाल लिए एक आदमी 1 घंटा रोज काम करेगा तो कितना दिन में काम समाप्त होगा। अब आइए आप सेकेंड लाइन में। अब यहाँ कहता है 45 आदमी पहले से तिगुने काम को 8 घंटा प्रतिदिन करे तब कितना दिन में काम समाप्त होगा। तो पहले 45 आदमी लेके चलिए। देखिए 45 आदमी
1 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो एक काम को, है ना, कितना दिन में पूरा करेगा। अब इस पर विचार करिए। अभी इस लाइन पे चलिए, ठीक है ना, ऊपर 2 लाइन भुला जाइए, अब यहाँ पर चलिए, इस लाइन पे चलिए। इस लाइन में है एक आदमी 1 घंटा रोज काम करता है तो एक काम को 20 गुणा 30 गुणा 10 दिन में पूरा करता है। अब एक आदमी के बदला में हम 45 आदमी काम पर लगा दें, एक आदमी के बदला में 45 आदमी काम पर लगा दे तो काम जल्दी समाप्त हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा? जल्दी समाप्त हो जाएगा, पहले समाप्त हो जाएगा, यानी कम समय में समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? कम समय में। कम समय समाप्त हो, तो कम के लिए क्या करते हैं? हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इस 45 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 30 गुणा 20 गुणा 10 बट्टा 45, इतना दिन में काम समाप्त होगा। अब फिर अगला लाइन पर विचार करिए। अब 45 आदमी 8 घंटा रोज काम करता है। कितना काम करता है? 8 घंटा। तो यहाँ तो हम निकालें 45 आदमी 1 घंटा काम करता है तो इतना दिन में समाप्त होगा, ठीक है ना। अब 45 आदमी अब 1 घंटा के बदला में 8 घंटा काम करे। 45 आदमी 1 घंटा के बदला में 8 घंटा काम करे तो अब काम और पहले समाप्त हो जाएगा और कम दिन लगेगा। तो कम दिन के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। लीजिए, फिर इसमें जो है 8 से भी डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, इतना दिन लगेगा, ठीक है। अब आगे आइए, फिर देखिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है कि 45 आदमी 8 घंटा काम करता है, एक काम को इतना दिन में समाप्त करता है। अब यहाँ कहता है कि 45 आदमी पहले से तिगुने काम को, पहले से तिगुने काम को, है ना, यानी जो एक काम करता है अब इसका तिगुना काम करना है। क्या करना है? इसका तिगुना काम करना है। तब लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे 45 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके तिगुने काम को, यहाँ लिख देंगे 3 काम को। क्या लिखेंगे? 3 काम को, है ना। तो अब खूब ध्यान से बाबू बात सुनिए। 45 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो एक काम को इतना दिन में समाप्त करता है ना। 30 गुणा 20 गुणा 10 बटा 45 गुणा 8 दिन में समाप्त करता है। अब कहता है कि 45 आदमी 8 घंटा रोज काम करे, लेकिन इससे तिगुना काम करे तो इससे ज़्यादा दिन लगेगा। इससे क्या लगेगा? ज़्यादा दिन लगेगा। तो ज़्यादा के लिए 3 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 गुणा 30 गुणा 10 45 गुणा 8, इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, इतना दिन लगेगा, ठीक है ना। अब इसको आप कटाइए, तो कटाइएगा तो 3 से ही कट जाएगा। 15 तिया 45, 15 से ही कट जाएगा 30, 15 दूना 30, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से फिर ही कट जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से ही कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 2 दहिया 20, फिर 2 से ही कट जाएगा, 2 पचे 10। कितना आ गया? देखिए तो नीचे सारा कट गया, ऊपर क्या क्या बचा? तो 10 और 5 बचा, तो गुणा कर दीजिए। 10 पचे 50 दिन, यानी 50 दिन में यह तिगुना काम कर लेगा सब। 50 दिन में तिगुना काम कर लेगा सब, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 25, 262। अगला क्वेश्चन में है, एक किसी काम को 20 दिनों में, ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है ना। तथा बी उसे 40 दिनों में पूरा कर 40 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर कहता है 5 दिनों तक
साथ साथ काम करने के बाद, है ना, 5 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद, काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए ने काम करना छोड़ दिया। ए ने काम करना छोड़ दिया, तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है ना। खूब ध्यान से सवाल को देखिए। यहाँ क्वेश्चन में है ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी ए किसी काम को 20 दिन में करेगा और बी जो है उस काम को 40 दिन में करेगा। अब कहता है 5 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद, यानी कि ए और बी 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ए और बी 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं और 5 दिन काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। ए ने काम करना छोड़ दिया, ठीक है ना। जब ए काम छोड़ दिया तो जो बचल काम है, बचल का कम हुआ है, उसको बी करता है। बचल का काम क्या करता है जी, तो बी करता है। तो वही पूछ रहे हैं यहाँ पर कि बचल का काम यानी शेष काम को बी कितना दिन में पूरा करेगा। बी कितना दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर खूब ध्यान दीजिए और ध्यान से समझिए, ठीक है ना। पहले यहाँ पर ए का और बी का एक एक दिन का हम काम निकाल लेंगे। ए और बी का एक एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो लिखेंगे यहाँ पर चूँकि ए 20 दिनों में एक काम करता है। ए 20 दिनों में एक काम करता है, इसलिए ए एक दिन में 1/20 काम करता है। ए 20 दिन में एक काम करेगा तो एक दिन में जाहिर सी बात है कि एक से कम काम करेगा। एक से कम काम करेगा तो कम के लिए भाग करते हैं, तो 20 से 1 में भाग दे दीजिए, ठीक है ना। फिर बी के लिए लिखेंगे चूंकि बी 40 दिन में, कौन दिन बी काम करता है जी, 40 दिन में, क्योंकि बी 40 दिनों में एक काम करता है, एक काम करता है, इसलिए बी एक दिन में, है ना। तो बी 40 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में एक से कम काम होगा और कम के लिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 40 से 1 में भाग दे दीजिए, 1/40 काम करता है, ठीक है। तो एक दिन का काम निकल गया 1/20, बी के दिन काम निकल गया 1/40, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है 5 दिन तक साथ साथ काम करता है। 5 दिन तक साथ साथ काम करता है। कौन करता है, तो ए और बी करता है। ए और बी 5 दिन तक साथ साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसलिए ए प्लस बी का एक दिन का काम, है ना। तो ए का एक दिन काम है 1/20 है, बी का दिन काम कितना 1/40 है, और दोनों का एक दिन का काम निकालना है, तो दोनों क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 1/20 1/40, ठीक है। अब इसको आप ऐड करिए, 20 40 से हम कितना होगा, 40 होगा, ठीक है ना। 20 × 40 40 × 40 3/40 हो गया। ए प्लस बी के दिन काम कितना निकल गया जी, 3/40 निकल गया, ठीक है। अब आगे आइए, यहाँ पे कहता है दोनों 5 दिन तक साथ साथ काम करते हैं। दोनों क्या करते हैं, 5 दिन तक दोनों साथ साथ काम करते हैं। तो एक के दिन का काम निकला जी, तो ए प्लस बी का 5 दिन का काम निकाल लीजिए। लिखेंगे इसलिए ए प्लस बी का 5 दिन का काम, 5 दिनों का काम,
ठीक है ना। तो एक दिन का काम 3/40 है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? इससे ज़्यादा काम करेगा। 5 दिन कितना काम करेगा? 3/40 से ज़्यादा काम करेगा। काहे कि a प्लस बी एक दिन में 3/40 काम करते हैं, i प्लस बी एक दिन के बदले में 5 दिन काम करे, तो इससे ज़्यादा काम हो जाएगा। तो ज़्यादा के लिए क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 5 इसमें गुणा कर देंगे, 3/40 गुणा 5 कितना हो जाएगा जी? 5/40, 3/8 काम हो गया। यानी कि a प्लस बी 5 दिन में 3/8 काम करता है, 3/8 काम करता है। लेकिन 5 दिन के बाद एक काम करना क्या किया? एक काम करना छोड़ दिया। 5 दिन के बाद एक क्या किया है जी? काम करना छोड़ दिया है। तो जो कमुआ बच जाएगा उसको कौन करता है? बी करता है। तो कितना काम बच गया भाई? कितना शेष काम रह गया? ठीक है ना। एक में से इसको क्या करेंगे? हम घटा देंगे। क्या करेंगे? इसको हम एक में से घटा देंगे, लिखेंगे इसलिए शेष काम बराबर 1 माइनस 3/8। ठीक है, या बाई में 1 है, 1 8 एलसीएम 8 हो जाएगा, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5/8। काम कितना बच गया? 5/8 काम बच गया। यही शेष काम हो गया 5/8। इसी 5/8 काम को बी करता है। कौन करता है? बी करता है हमको। और हमको यही बताना है इस 5/8 काम को करने में बी को कितना दिन लगेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बी है ना। आइए यहाँ से आइए, कितने गया जी? हाँ, यहाँ पर देखिए चूंकि बी है ना, यहाँ पर एक दिन में 1/40 काम करता है, तो इसी को ठीक उल्टा लिखेंगे। क्या है कि हमसे दिन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दिन। तो इस दिन को हम बाद में लिखेंगे, इस काम को पहले लिखेंगे। लिखेंगे चूंकि बी है ना 1/40 काम, बी 1/40 काम एक दिन में करता है, एक दिन में करता है, इसलिए बी एक काम है ना। 30 या के डिवाइड हो जाएगा, तो बाई में 1 अब बट्टा में 40 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। 40 दिन में करता है। ठीक है, इसलिए बी तो एक काम 1 गुणा 40/1 दिन में करता है, तब 5/8 है ना काम करना है जी। यहाँ लिखिए 5/8 काम। तो एक काम इतना दिन में करता है, तब 5/8 काम पूछता है, तो इससे इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 1 गुणा 40, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 8 दिन में करता है। ठीक है बाबू, 8 से कट जाएगा, 8 कम 8, 8 5 40 हो जाएगा। इसलिए बी 5/8 काम गुणा कर दो 50-25 दिन, 25 दिन में करता है। यही हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 25 दिन आंसर हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा जो है क्लास आज का 9वां समाप्त हो गया। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास आगे दिन होगा, और यह आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपना लिख कर भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।